बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आज हम सीखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और उसका रिलेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। मान लीजिए कि एक आपके पास जी है, एक आपके पास थ्रेड है, उसके आगे आपने एक रॉक, एक पत्थर कह लें, एक स्टोन कह लें, वो क्या हुआ है, उससे बांधा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, उसको इस तरह घुमाएंगे तो क्या होगा कि वो आपकी बॉडी एक सर्कल में मूव करेगी। यानी ये आपके पास एक सर्कल है, आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये उसकी क्या है जी, आपने पेबल, स्टोन या रॉक्स बांधा हुआ है, तो आप उसको ऐसे घुमाएंगे। ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ उसका रेडियस भी होगा। ठीक है। तो वो घूमेगी तो क्या होगी, जब वो घूमेगी तो वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ घूमेगी, और ये जो आपकी वेलोसिटी होती है ना, वो आपके रेडियस आर के परपेंडिकुलर होती है। आप ये कहते हैं कि ये आपकी वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ होती है, या इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, आपने स्टोन को घुमाया, उसका रेडियस आर था, उसका कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी थी। वो जब एक वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, वो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, वो उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। यानी कि आपकी बॉडी तो स्ट्राइट पाथ में मूव करना चाहती है, लेकिन जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर से, वो उस बॉडी को कंपेल करती है कि आपके स्ट्राइट पाथ में नहीं जाना, बल्कि आपने एक सर्कल में मूव करना है। यानी ये तो चाहती है कि मैं ऐसे सीधी जाऊं, लेकिन क्या हुआ कि जो आपकी फोर्स लग रही है वो उसको सर्कल में घूमने पर मजबूर कर देती है कि आपने सर्कल में ही घूमना है। ठीक है। इसका मान लीजिए इसका भी रेडियस है आर, इसका भी रेडियस है आर, इसका भी है आर, इसका भी है आर। यानी बॉडी तो चाहती है कि क्या करें, वो स्ट्राइट पाथ में मूव करें, लेकिन जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बॉडी आपकी सर्कल में मूव करना शुरू हो जाती है। तो अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ कि क्या इसकी डेफिनेशन है। कहता है कि अ फोर्स, एक फोर्स विच कंपेल्स, जो मजबूर करती है अ बॉडी को टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, कि एक बॉडी को मूव करती है, कंपेल करती है कि सर्कल पाथ में मूव करे, वो हमारे पास कौन सी फोर्स होगी, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ठीक है जी। अब हम इसका एक रिलेशन इस्तेमाल करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस का। तो हम क्या करेंगे, उसमें से हम इस रिलेशन को इस्तेमाल करके उसमें से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अब जी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। इससे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि फर्ज किया कि आपका एक्सेलरेशन क्या होता है। आपका एक्सेलरेशन ये होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज आए, वो आपके पास एक्सेलरेशन होता है। तो क्या होगा कि आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी आपकी क्या है, वो क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्सेलरेशन अकेली मैग्नीट्यूड से भी चेंज हो सकता है, अकेली डायरेक्शन से भी चेंज हो सकता है, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की वजह से भी चेंज हो सकता है। ठीक है। यानी आपका एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पास एक्सेलरेशन होगा वो उसकी मैग्नीट्यूड की वजह से भी चेंज हो सकता है, उसकी डायरेक्शन की वजह से भी चेंज हो सकता है, या दोनों की वजह से भी चेंज हो सकता है। तो हमने क्या करना है जी, जब आपने इस बॉडी को v वेलोसिटी के साथ मूव करवाना है, तो वो कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव करवाना है, उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाना है। और आपने देखना है कि जब वो पॉइंट ए से बी तक या सो ऑन मूव करती जाएगी, जब वो पॉइंट ए से बी तक मूव करेगी तो क्या उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी। जितनी मैग्नीट्यूड यहाँ पर थी पॉइंट ए पर, क्या उसकी मैग्नीट्यूड पॉइंट बी पर जाके चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर ये है कि नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो उसकी सेम है, जितनी मैग्नीट्यूड उसकी यहाँ पर है उतनी मैग्नीट्यूड उसकी वहां पर है। तो चेंज क्या हुआ, उसकी चेंज हुई डायरेक्शन।
यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए से बी तक, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही। तो ये जो आप ले रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, आपका क्या होगा कि डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो आपके पास क्या होगा कि टाइम रेट के लिहाज से आपकी जो चीज डिस्टेंस कवर करती है वो हमारे पास वेलोसिटी होती है। अगर आपके पास पॉइंट ए से बी तक वेलोसिटी है तो इसका मतलब है यहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। और वो कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपने एक इंस्टेंट के लिए लिया हुआ है कि पॉइंट ए से बी तक ये आपका एक इंस्टेंट है, एक लम्हा है, आपने एक इंस्टेंट के लिए एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो वो आपके पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो क्या कहता है कि द इंस्टेंटेनियस, यहाँ पर एक्सेलरेशन मिसिंग है, ए से डिनोट कर लें। कहता है कि द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ट्रैवलिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल, जो ट्रैवल करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इन अ सर्कल में, एंड इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, तो वो क्या होगा जी, ए से बी तक मूव करेगा तो वो डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होगा, यानी वो सेंटर की तरफ डायरेक्ट टुवर्ड अपनी पोजीशन को मूव करवाएगा। यानी जिस तरह ये था कि बॉडी उसको मजबूर करती थी कि वो सर्कल में घूमे, ठीक है, उस पर फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो सर्कल में घूमती है, तो इसी वजह से इस पर भी फोर्स अप्लाई होती है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल की वजह से होती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब हमने क्या करना है जी, इसका रिलेशन ड्राइव करना है। तो रिलेशन ड्राइव करने से पहले हमें 2-3 बातों का पता होना चाहिए, वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उन बातों का पता चल गया, उन पॉइंट का पता चल गया, तो आपके पास ये टॉपिक चुटकियों में हल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पास जी हमारे पास रहता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? आइसोसेलेस आपके पास एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिनकी दो साइड सेम होती हैं। अगर उनकी दो साइड सेम होंगी तो इसका मतलब ये है कि उनके एंगल भी सेम होंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो क्या हुआ जी, उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम है, तो इसका मतलब जितना एंगल इसका होगा उतना एंगल ही इसका होगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी आएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम चलते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होती है। तो सिमिलर ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी आपके पास जो एंगल होंगे ना, उनके दरमियान, ट्राइंगल के दरमियान जो एंगल बनेंगे वो तो सेम होंगे, लेकिन जो उनकी साइड होगी उनकी रेशो भी आपके पास सेम होगी। क्या कहा मैंने कि जो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है, फर्ज किया कि आप दो सिमिलर ट्राइंगल ले लें, तो जब दो सिमिलर ट्राइंगल लेंगे तो ऐसी सिमिलर ट्राइंगल जिनमें जो एंगल होंगे वो आपके एंगल तो सेम होंगे, लेकिन जो उनकी साइड होगी उनकी रेशो सेम होगी। साइड सेम नहीं होगी, उनकी रेशो सेम होगी। कैसे सेम होगी मैं बताता हूं। मान लीजिए कि एक आपके पास एंगल ट्राइंगल ये है, एक और ट्राइंगल ले लें, थोड़ी सी बड़ी कर लें ये, तो ये माना कि हमारे पास जो ट्राइंगल होती है वो उसका क्या होता है, 180 एंगल होता है। उनमें माना कि ये हमारे पास 60 है, ये हमारे पास क्या 40 है, तो 60 और 40 कितना हो गया 100, और ये हमारे पास क्या आएगा 80 आएगा। ठीक है, तो अगर इनके एंगल सेम है तो इसका भी एंगल सेम होगा, ये भी आपके पास 60 होगा, ये आपके पास 40 होगा, ये आपके पास 80 होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमारी प्रूव होगी कि उनके दरमियान जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। अब मैंने एक और बात बताई कि जो उनकी रेशो होगी, उनकी साइड की रेशो होगी, वो भी आपके पास सेम होगी, साइड सेम नहीं होगी।
मान लीजिए कि ये हमारे पास इसकी रेशो क्या है 1 है, इसकी क्या है, इसकी भी 1 है, इसकी क्या है, इसकी भी 1 है। तो क्या हुआ कि ये साइड तो स्मॉल है, ये साइड तो बड़ी है, तो क्या होगा जी, हम मान लेते हैं अगर ये हमारे पास 1 मीटर है कह ले, तो ये आपके पास क्या होगी 2 मीटर होगी, ये आपके पास क्या होगी 2 मीटर होगी, ये आपके पास क्या होगी 2 मीटर होगी। ठीक है, तो क्या हो गया जी, इनकी रेशो निकालें तो ये हमारे पास ये वाली साइड ये 1 है तो ये क्या होगी 1/2 होगी, ये 1 है तो ये क्या होगी 1/2 होगी, ये 1 है तो ये क्या होगी 1/2 होगी। तो यही तो मैंने बताया कि उनके एंगल सेम होंगे और उनकी जो साइड की रेशो है ना वो सेम होगी, साइड सेम नहीं होगी, साइड छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन जो उनकी रेशो होगी वो हमारे पास क्या होगी सेम होगी। तो आपको पता चल गया कि आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होती है और सिमिलर ट्राइंगल क्या होती है। एक हमारे पास एक और केस है, ठीक है जी, वो कौन सा केस है कि मान लीजिए कि आपके पास दो साइड्स हैं, एक आप मान लीजिए कि साइड ऐसे है, यहां पर मैं ड्रा करता हूं कि आपके पास मान लीजिए कि एक है जी, एक आपके पास दो साइड्स हैं, इसके दरमियान कुछ एंगल मान लीजिए कि थीटा है और ये आप कह लें A1 है और आपके पास B1 है। ठीक है, दो आपके पास साइड्स हैं, दो आपके पास लाइंस हैं, उनके दरमियान कुछ सडन एंगल है। तो क्या करेंगे, एक आप उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, अगर आप चाहें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इनके दरमियान एंगल आपका कितना होगा 90 होगा, यानी ये आपकी B1 है तो इसको क्या कहते हैं B2 कहते हैं, आपका B1 और B2 के दरमियान क्या होगा एंगल क्या होगा 90 होगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि आपका A1 के दरमियान भी एंगल 90 आए, तो A1 ये आपका A1 है, इसको A2 कह लें तो A1 और A2 के दरमियान भी आपका एंगल कितना होगा 90 होगा और ये एंगल आप क्या होगा थीटा होगा। यानी दो साइड ली आपने, A1 रख दिया B1 रख दिया, जब उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये वाली साइड है और ये वाली साइड आपकी दोनों क्या होगी एक दूसरे के इक्वल होगी। ठीक है, तो आपको इस बात की भी समझ लगी। तो अब हम जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारी जी पिक्चर 1 की तरफ। तो क्या है जी पिक्चर 1, पिक्चर 1 में जी कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है पॉइंट ए पर, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी v1 है, आपकी बॉडी है एक पॉइंट ए पर, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ रेडियस बनाया हुआ है फ्रॉम द सेंटर से। एक आपके पास बॉडी है पॉइंट ए पर, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, उसने रेडियस बनाया हुआ है, तो वो क्या करेगी ए से बी तक अपना कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। जब वो ए से बी तक डिस्टेंस कवर करेगी तो क्या हुआ कि ये आपकी बॉडी क्या कर रही है सर्कल में मूव कर रही है, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट बनाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाएगी, और हम जानते हैं कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। तो उसने ए से बी तक मूव करने के लिए कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया, जब वो बी पॉइंट पर पहुंच गई उसकी एक न्यू वेलोसिटी आ गई जिसे हम v2 कह देंगे और आपके पास उसका भी रेडियस सेम होगा। तो क्या होगा जी रेडियस सेम होगा। अब कोई भी सर्कल पर पॉइंट ले लें, जितने मर्जी पॉइंट ले लें, उनका रेडियस क्या होगा सेम होगा। लेकिन अगर रेडियस सेम ना होगा तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास सर्कल नहीं है। अगर सर्कल होगा तो रेडियस सेम होगा। माना कि बॉडी पॉइंट ए से बी तक मूव करके गई, उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसकी वी वेलोसिटी v1 थी, v2 उसकी वेलोसिटी क्या थी v2 थी। ठीक है, इस बात की समझ लगी। अब मैं इस स्नैपशॉट को यहाँ पर ड्रा करता हूँ कि हमने देखा कि ये हमारे पास कौन सी एंगल बन रही थी आइसोस्केलस एंगल पर ट्राइंगल बन रही थी। तो हमने क्या किया जी उसको उठा पर यहाँ पर ड्रा कर दिया ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, हमने माना कि ये आपका पॉइंट O है, ये भी आपका पॉइंट O है, ये उसने कुछ सडन एंगल बनाया हुआ है, ये भी आपके पास एंगल है, ये आपके पास रेडियस था, ये भी आपके पास रेडियस है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है।
तो मैंने क्या किया जी, इसको यहाँ पर ड्रा कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमने क्या देखा कि जब आपकी बॉडी पॉइंट ए से बी तक मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v2 है, ये वाली वेलोसिटी v2 है, ये वाली वेलोसिटी v1 है। उसने कुछ ना कुछ सर्टेन एंगल बनाया हुआ है, ये उसका रेडियस r है, ये भी उसका रेडियस r है। तो हमने क्या देखा कि अगर ये आपकी वेलोसिटी पॉइंट ए पर ये वाली है, तो अगर ये इसके पैरेलल यहाँ पर ले लें, ये वाली उठाकर यहाँ पर ड्रा कर दें, ये वाली उठाकर यहाँ पर ज्वाइन कर दें, तो आपके पास एक न्यू पॉइंट बन जाएगा, एक न्यू लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाली को उठाकर इस वाली साइड पर कर दिया ज्वाइन। ये ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि हमने इन ट्राइंगल को इस्तेमाल करके ये प्रूव करना है कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होती है, और हमने एंगुलर एक्सेलरेशन जो आपका है उसका रिलेशन ड्राइव करना है। तो हमने किया जी, इसको उठाकर यहाँ पर लिख दिया, तो ये एक पॉइंट पर फिर जनरेट होगी, एक हमारे पास न्यू वेलोसिटी बन गई। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर आपकी वेलोसिटी ये v1 थी तो ये भी आपकी वेलोसिटी v1 ही होगी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी आपकी एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन गई, हमने उसको उठाया यहाँ पर लिख दिया। तो ये मानना था कि आपका पॉइंट एक न्यू पॉइंट नाम दे दिया P, ये P आपका आ गया। तो आगे देखा कि आपने यहाँ पर इसका नाम रख दिया Q और यहाँ पर इसका नाम रख दिया R। ये आपकी V2 थी, ये आपकी V2 थी, ये आपकी V1 थी, ये आपकी V1 थी। और इसने क्या किया, जिस तरह इसने एंगल बनाया इसी तरह इसी ने भी कुछ ना कुछ सर्टेन एंगल बनाया। ठीक है, ये देखे ना, ये आपकी क्या है, प्रीपेंडिकुलर है। तो अगर ये प्रीपेंडिकुलर है रेडियस की, आपकी जो वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा रेडियस के प्रीपेंडिकुलर होगी। तो जब ये प्रीपेंडिकुलर है तो हमने इसको उठाकर यहाँ पर लगा दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये भी प्रीपेंडिकुलर होगी, इसका भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, वो हमने एंगल यहाँ ड्रा कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमने सब कुछ क्लियर कर लिया। तो अब क्या करना है कि अब हमारे पास दो आइसोस्केलेस ट्राइंगल आ गई। अब हमने क्या देखना है कि ये हमारे पास क्या ये सिमिलर ट्राइंगल भी है। तो जी हाँ, ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल भी है। तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या था, सिमिलर ट्राइंगल में ये था कि आपके पास जो भी ट्राइंगल होती थी, ये टू ट्राइंगल हैं, उनके एंगल सेम होंगे, उनकी रेशो भी सेम होगी। माना ये हमारे पास कुछ ना कुछ एंगल है, मान लीजिए कि कोई 60 है, ये मान लीजिए कि आपके पास 80 है, और ये मान लीजिए कि आपके पास 40 है। क्या कहा, ये मान लीजिए कि कोई भी एंगल आप बना सकते हैं, क्योंकि हमने 180 मुकम्मल करना है। ये मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 60 है, ये आपके पास 40 है, ये आपके पास 80 है। अगर ये 80 हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये वाला भी आपके पास 80 होगा, ये वाला आपके पास 40 होगा, और ये वाला आपके पास 60 होगा। ये 60 था, ये भी 60 है, ये 40 है, ये भी 40 है, और ये 80 है, ये भी 80 है। इसका मतलब क्या होगा, इसके ट्राइंगल क्या होगी, इसके एंगल सेम आ गए। ये हमारे पास क्या आ गई, सिमिलर ट्राइंगल आ गई। अब हमने एक दूसरा पॉइंट पढ़ा था, दूसरी कंडीशन पढ़ी थी, वो कौन सी कंडीशन थी, वो ये कंडीशन की थे उनकी जो साइड हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इनकी रेशो भी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो वो हमने रेशो निकालनी है कि कैसे इनकी रेशो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो हमने देखा जी, आपके पास ये QR है, अगर ये QR है तो ये आपके पास AB है, यानी आपके पास एक आ गया QR, एक आपके पास क्या आ गया, AB आ गया। ठीक है, AB आ गया। अब बात करते हैं हम QR की। तो QR हमारे पास क्या है जी, वेलोसिटी है। तो हमने क्या देखा था, हमने ये माना था कि आपकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका V2 V1 इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, आप इसको क्या कह लें, सिंपल क्या कह लें, वेलोसिटी कह लें। तो हमने माना कि आपके पास QR किसके बराबर आ गया, वेलोसिटी के बराबर आ गया। अब बात की जाए AB की, तो हमने माना कि ये आपका रेडियस सर्कल का है, ये भी आपका रेडियस सर्कल का है, जितना रेडियस ये है जितना उतना ही रेडियस ये वाला है। ठीक है,
तो हमने कहा कि ए बी से आपके पॉइंट तक ये क्या आ गया, आपका रेडियस आ गया। अगर ये रेडियस सेम है तो ये रेडियस भी सेम होगा, क्योंकि हमने यही तो माना कि उनका जो रेशियो होगी वो क्या होगी, आपस में सेम होगी, एंगल भी सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये किसके बराबर आ गया, आर के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम फिर देखते हैं कि आपका क्यू आर किसके बराबर था। तो क्यू आर हमारे पास असल में चेंज इन वेलोसिटी था। क्यू आर आपका किसके बराबर था, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर था। इसी तरह आपका पॉइंट ए बी किस तरह किसके बराबर था, वो हमने कहा कि वो आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के बराबर था। तो ये हमारे पास v ओवर आर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है, v ओवर आर आ जाएगा। ये हमारे पास चेंज इन एस आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये होती है कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको चेंज इन टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पर। तो जब आपने चेंज इन टाइम के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये हमारे पास v ओवर आर ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास चेंज इन एस यानी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है। आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, v स्क्वायर आ गया, नीचे r आ गया। तो आपने v का एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि आपका v r इसके बराबर होता है, r और एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। AC में आपने पुट कर देना है r एंगुलर वेलोसिटी, नीचे r, यहाँ पर r का स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, 1 r एक r के साथ कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया, r ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या निकालना था, एक्सेलरेशन। तो आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी, एफ सी आ गया। आपके पास क्या, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई। तो आपने यहाँ पर पुट कर देना है, आपके पास एम आ गया, ए की वैल्यू ये आ गई, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। अब बात की जाए इनके यूनिट्स की, तो हम जानते हैं कि एफ आपके पास फोर्स होती है, न्यूटन होती है, और इसका यूनिट्स क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन की डिमेंशन MLT-2 होती है। ये हम बार बार पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।